नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बात महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ की लड़ाई अब कंस तक पहुंच गई है। जी हां, कंस तक। यूपी विधानसभा के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इशारों में सीएम योगी की तुलना कंस से कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि कंस को कृष्ण के पैदा होने का भय था, उसी तरह कुछ लोग अखिलेश यादव से डरते हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी लगातार दूसरे दिन विपक्ष पर हमलावर दिखे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही महाकुंभ का उपहास करती आई है। सनातन की सुंदरता समाजवादियों को नजर नहीं आती। सीएम योगी ने विपक्ष पर प्रहार किया और कहा कि जिसकी रही भावना जैसी, उसकी दृष्टि भी वैसी। यानी जिसकी भावना जैसी है उसे सब वैसे ही नजर आ रहा है। सवाल है कि महाकुंभ में अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे बाद महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। फिर आखिर इतनी सियासत। महाशिवरात्रि स्नान से पहले आखिर कौन किसको बदनाम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, महाकुंभ में 64 करोड़ आस्था की डुबकी लग चुकी है अब तक। किसकी जमीन खिसकती हुई इससे दिखाई दे रही है? यही होगा सवाल, और इसी सवाल पर ठोकेंगे ताल और मेहमानों से हम पूछेंगे सवाल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वहां मिला। जितों को केवल बातें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले। कौन अपमान फैलाने का काम कर रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और न कर रहा है, तो यही देख लो। डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल ब्लंडर की सरकार है। ना लखनऊ वाली सरकार कुछ देख पा रही है, ना दिल्ली वाली सरकार देख पा रही है। हमको परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने का। यही स्थिति यहाँ की भी है। मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थयात्री। वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना, यानी 16 करोड़ श्रद्धालु प्रयोजन हमने। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे हैं। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने शुरू किया है, और जो दुर्दशा हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, क्या हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मुनाफे की सोच सकते हैं? पंचतीर्थ उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के कारण बनते हुए नजर आए हैं। चलिए, हमारे साथ हमेशा की तरह आज की डिबेट में भी बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रदीप भाटी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ MIM से जुनैद खान साहब मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी आज डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ इस डिबेट का आज हिस्सा रहेंगे। यहाँ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर अलीमुद्दीन असादी साहब यहाँ मौजूद हैं। चलिए, डिबेट की शुरुआत करते हैं प्रदीप भाटी जी के साथ। प्रदीप भाटी जी, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। आप देखिए, 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। अब आप मामला कंस तक ले जा रहे हैं। आप जिस हादसे का जिक्र बार बार कर रहे हैं, अव्यवस्था के नाम पर, त्रासदी के नाम पर, उसके बाद से भीड़ बढ़ी है। अगर अव्यवस्था होती तो भीड़ क्यों आती? लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, जो व्यवस्था है उसे स्वीकार कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना है और आपको उसमें खामियां नजर आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि दिस इज अ बैड पॉलिटिक्स? ये एक बुरी राजनीति है। धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, मैं आपकी बात से ही शुरू करता हूँ। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजनीति बुरी और गंदी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची है। तो ये शब्द आप उनके लिए इस्तेमाल करें। पहली बात, कुंभ हमारी
आस्था का, हमारी श्रद्धा का, हमारे आध्यात्म का, हमारे संस्कृति का और हमारे सामाजिक महत्व का एक समागम है। और इसमें कुंभ को लेके किसी को कोई ना आशंका है, ना किसी ने इस पे कुंभ के ऊपर कोई सवाल उठाया। सवाल जो भी उठ रहे हैं वो व्यवस्था पे उठ रहे हैं, सवाल जो उठ रहे हैं बदहाली पे उठ रहे हैं, नतीजे जो कर रखी है, जो आपने जिस तरह से माहौल बना रखा है उस पे सवाल है। सवाल कुंभ के ऊपर नहीं है। और कल महाशिवरात्रि का स्नान है, कल कुंभ का आखिरी दिन भी का स्नान है। हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि कम से कम कल वो पूरी व्यवस्था और अपना बनाए रखे, लोगों को रेलवे से लेकर रोड तक पूरा इंतजाम रखे, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। मौनी अमावस्या पर जो अव्यवस्था हुई थी उसके बाद प्रदीप भाटी जी कोई अव्यवस्था देखी क्या आपने वहां पर? देखिए, अव्यवस्था तो रोज है। जब भोजन, पानी और इन सब की सुविधाएं नहीं होंगी, ना यातायात की सुविधा होगी, ना चिकित्सा की सुविधा होगी और सिर्फ प्रचार व्यवस्था चल रही होगी, तो ऐसा लगेगा कि व्यवस्थाएं सही हैं, लेकिन असल में तो व्यवस्थाएं उस तरह से खराब हैं कि जब आप एक बार इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाए, उसकी सूची तक ना दे पाए आप, उन लोगों के जो माँ बाप जिनकी मृत्यु होगी, जिन बच्चों के, आप बताइए 30 से ऊपर किसी ने जान गंवाई नहीं है, तो आप किस के नाम और चाहते, क्या चाहते? मतलब योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि 30 लोग मारे गए, उनकी सूची जारी कर दी गई। अब आप क्या चाहते, मतलब क्या? अनुराग जी, आप एक नाम पढ़ के बता दीजिए, उस 30 की सूची में एक नाम पढ़ के बता दीजिए। आपके पास सूची आ गई? आप मैं तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बयान की बात कर रहा हूं। मारे गए लोगों के नाम की सूची क्यों पढ़ूंगा जब उन्होंने कहा 30 लोग मारे गए थे, एक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। देखिए, अगर 30 लोग मारे गए तो सूची देने में कोई क्यों विलंब है? 17 घंटे तक मुख्यमंत्री जी ये नहीं बता पाए कितने लोग मरे, बोले ये सब अफवाह है। आप इनकी नीयत में खोट समझिए। और जब इनकी नीयत में खोट होती है कि सच घटे या बढ़े तो सच नहीं होता। और झूठ की कोई इंतहा नहीं। बड़ा अच्छा शेर है। झूठ कोई इंतहा नहीं, बिल्कुल बात है, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो उस तरह से आप कितना भी झूठ बोले, दिन रात बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, इनसे ज्यादा बड़ा कोई झूठ बोलने वाला शायद कोई नेता इनकी पार्टी में मुश्किल ही मिलेगा जो झूठ की जिसने पीएचडी। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेता हूं क्योंकि उनकी भृक्तियां थोड़ी तन गई हैं प्रेम शुक्ला जी की। प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी को अव्यवस्था के सिवा कुंभ में कुछ नजर नहीं आता। हालांकि उसी अव्यवस्था के चलते अखिलेश यादव सपरिवार वहां जाके डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी वो लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां सिर्फ अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। और अब तो कंस की एंट्री भी माता प्रसाद पांडे करा चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के इस प्रश्न का उत्तर कल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में दे दिया था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने जिसको खोजा उसने उसको पाया। जिसने जो है लाशें खोजी, जिसको अपनी गिद्ध दृष्टि दिखाई दी, निश्चित तौर पर उसको लाशें ही दिखाई दी। कुंभ में 62 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन लाशों के अलावा समाजवादी पार्टी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ये तो स्पष्ट है। और श्रीमान माता प्रसाद पांडे जी जो कह रहे हैं कि कंस और कृष्ण की बातें कर रहे हैं, वो कृष्ण तो जाने दीजिए। कृष्ण भक्त होने की भी किसी प्रकार का उनके अंदर कोई गुण है क्या? अगर समाजवादी पार्टी में कृष्ण की भक्ति का भी एक अंश भी गुण हो तो कल से श्रीमान माता प्रसाद पांडे कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए समर्थन करके दिखाएं, हिम्मत हो तो। कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की जब बात होगी तो औरंगजेब के समर्थकों के पीछे दुम दबा के खड़े हो जाते हैं। जो औरंगजेब के समर्थकों के पीछे वोटों की लाचारी में दुम दबा के खड़े हो जाए, वो कृष्ण भक्ति की बात करता है क्या? गजब का जो है हास्यास्पद बयान श्रीमान माता प्रसाद पांडे जी देते हैं। माता प्रसाद पांडे जी को जरा सा भी कृष्ण के प्रति अनुराग हो तो आए कृष्ण मुक्ति आंदोलन में, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन में। सबका जो है विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी जी बैठे हैं, उनका समर्थन करें जरा। वो का कुछ और न कर सके काम, समर्थन। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, लौटता हूं। कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मैं उनको कुछ देर के लिए इस डिबेट में लेना चाहूंगा। प्रदीप भाटी जी, उसके बाद आपके पास भी आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? 64 करोड़ श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, उसमें से 64 लोग भी ऐसे नहीं मिले, मैंने तो नहीं देखे, मेरे रिपोर्टर्स को भी नहीं मिले, हमने रैंडमली भी चेक किया, जो वहां की अव्यवस्था के बारे में कुछ कहे। जिसे अव्यवस्था नजर आई उसका मानना है कि इतने बड़े आयोजन में कुछ खामियां तो रह ही जाती हैं, लेकिन विपक्ष को अव्यवस्था के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए अनुराग जी, विपक्ष के भाग्य की विडंबना कहो या देश के लोकतंत्र के भाग्य की विडंबना कहो कि विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए या उनका विरोध करने के लिए मौके तलाशता है। और बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये भी कही जा सकती है कि भाजपा का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि जो अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, जाकी रही भावना जैसी, बिल्कुल ठीक है। कुंभ में करोड़ों लोगों का स्नान दिखाई नहीं दे रहा है, कुंभ की इतनी विशाल और विराटता दिखाई नहीं दे रही है। कुंभ में सनातन के संत महात्मा ऋषि मुनि जो राम नाम का जप करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, तपस्या करते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया में ऐसा कोई आयोजन बताइए अनुराग जी, जहाँ 60 करोड़ से ज्यादा लोग, जहाँ जाति, भाषा, रंग, अमीर गरीब, कोई क्षेत्र का भेदभाव ही नहीं है, पूरा भारत एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। पूरी सनातन संस्कृति का महापर्व है ये महाकुंभ। इसके लिए सराहना होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व की होनी चाहिए। ये सनातन का विषय है जी, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी का विषय नहीं है। ये विषय सनातन के गौरव का है। और एक बात और अनुराग, कि सनातन के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। अगर सनातन है, वो डिबेट का हिस्सा नहीं है। असादी साहब, प्रमोद कृष्णम डिबेट का हिस्सा नहीं है, वो सौभाग्य से मिल गए तो मैंने ले लिया उनको। सनातन अनुराग जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन है तो भारत है, भारत है तो सनातन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कृष्णम जी, आप ताल ठोक के में जुड़े। प्रदीप भाटी, प्रमोद कृष्णम का मानना है कि मोदी विरोध और योगी विरोध करते करते कब आप भारत विरोध पर उतर आते हैं, कब आप एक व्यवस्था की बात करते करते सनातन पर हमला कर देते हैं, आपको खुद ही नहीं पता चलता। और यही सबसे नकारात्मक अप्रोच है आपकी पॉलिटिक्स की, ऐसा प्रमोद कृष्णम का मानना है। आपके नेताजी कुछ बोल रहे हैं, मैं इस वक्त अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुनूंगा पहले। नहीं सीखेगा, विदेश से कारोबार कर रहे हैं, और अगर कारोबार करना है विदेश से तो अंग्रेजी आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में, उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार डरी हुई है, क्योंकि नाम देते ही उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, कितने लोगों की जान गई है। लोग थक हार करके चले गए। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने? गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है, और गिद्ध की बात कह करके ये प्रदीप भाटी जी, जिनकी रही भावना जैसी में कई लाभ नाम लिए थे योगी आदित्यनाथ ने, सिर्फ गिद्ध वाली बात अखिलेश यादव ने क्यों पकड़ ली? पे भी क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है।
गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा, सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भैया, इस तरह की जो भाषा संसद में यूज हो रही है और ये दिवाली पे ये भाषा किस ओर इशारा करती है? चलिए, प्रदीप भाटी जी का समय अखिलेश यादव ले गए आज, और सीधे मैं रामकृपाल सिंह जी के पास जाऊंगा। रामकृपाल जी, जरा रिव्यू कीजिए अखिलेश यादव जो कह रहे थे उसका। मुझे सुन के बहुत तकलीफ हुई है। अखिलेश जी एक युवा हैं, और जिस तरह से 5 साल उन्होंने शासन चलाया था, मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आज उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से एक पता नहीं क्यों पूरी की पूरी एक हताशा, अब जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी किसी मामले में ठीक होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, शायद अखिलेश जी को भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हजारों सालों से जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो पहला ही होता है कि कष्ट उठाना है। कोई आराम फरमाने के लिए तीर्थ यात्रा पे नहीं जाता है, चाहे वो छोटी सी हो, कोई भी तीर्थ यात्रा हो, कष्ट सह करके। शंकराचार्य 12वीं शताब्दी में कैसे बद्रीनाथ पहुंचे थे और कैसे जोशीमठ आज की तारीख में, बहुत बढ़िया, देख करके कल्पना नहीं हो सकती कितना कष्ट उठाया होगा। तो एक तो हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है कि कष्ट उठाना। आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं जो अपने आराध्य के लिए, तो आपको कष्ट उठाना होता। वो कष्ट अपने आप में परम आनंद है। परिश्रम स्वयं आनंद है और तकलीफ आनंद देती है, एक बात। दूसरी बात, तमाम नेताओं ने, एक नेत्री ने तो कह दिया कि ये मृत्यु कुंभ है। मृत्यु कुंभ कहने के बाद भी, ममता बनर्जी कही है, नहीं वही कह रहा हूं, इतने लोग वहां जा रहे हैं। हाँ। जब ये हादसा हुआ उसके बाद भी आप देखिए, कल शिवरात्रि है, देखिए क्या भीड़ होती है। मुझे हास्यास्पद लगता है, दिल्ली में रोज यहां से 12 किलोमीटर जाइए, 4-4 घंटे का जाम होता है। गुड़गांव में रोज जाम होता है, और जहां 64 करोड़ लोग जा रहे हैं, तहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। भाई, अब आप कल्पना कर लीजिए कि क्या करते, वो सड़क को 64 लेन की बना देते। अरे भाई, आप जो कुछ है वही है। जहां इतने लोग जाएंगे, पूरा यूरोप और अमेरिका की जो टोटल आबादी है, वो बिना मास्क के जा करके वहां नहा करके लौट आई है। और वो कह रहे हैं कि पानी स्नान योग्य नहीं है। आप पड़े हुए हो। हम लोग गांव में नल का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, उसमें मच्छर रहते थे, लेकिन कभी बीमार नहीं पड़े। ये जो आस्था की चीजें होती हैं, आप इनको देखिए, इनमें जो ये छोटी छोटी चीजें निकाल करके मुझे लगता है कि अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं। कम से कम इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि राजनीति सिर्फ बीजेपी करती है। अरे, इतने साल से मुलायम सिंह राजनीति ही करते रहे। समाजवादी पार्टी का भी जन्म राजनीति करने के लिए हुआ है। माफ कीजिए, सही राजनीति कीजिए, शुद्ध। वही मैंने कहा था, नकारात्मक राजनीति। ठीक है, बैड पॉलिटिक्स मैंने इसलिए कहा था। भारतीय जनता पार्टी तो, जी प्रदीप जी जवाब दे दूं जरा, अनुराग जी अगर अनुमति जी। जी, संक्षिप्त में रखिएगा, तमाम गेस्ट बचे हैं। रामकृपाल जी ने कहीं दो, हाँ बहुत बस संक्षिप्त में बोलता हूँ। रामकृपाल जी जो कह रहे थे, क्या 2013 में जो मौतें हुई उस पर एक गिद्ध जैसी राजनीति ये लोग नहीं कर रहे थे? क्या अव्यवस्थाओं पे 2013 के कुंभ में ये सवाल नहीं उठा रहे थे? और पानी की बात कर रहे थे। अरे, पानी की बात तो आपके सेंट्रल मोदी जी की सरकार के अधीन आने वाले सीपीसीबी ने सवाल उठाया है। ठीक है, 64 करोड़ डुबकियां लग चुकी हैं, कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई बीमार नहीं पड़ा। अब इसे गंगा मैया की महिमा भी कह रहे हैं लोग। ठीक है, प्रदीप भाटी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं विजय शंकर तिवारी जी का रुख करूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, अखिलेश यादव हवा में तीर चला रहे हैं या निशाने पर?
देखो, लोहिया जी ने शायद ऐसी समाजवादी सोच की परिकल्पना तो नहीं की होगी कि जब ये सनातन को समाप्त करने वाले लोगों के साथ ही खड़े हो जाएं। ये सनातन का हजारों वर्ष पुराना ये परंपरा जो है, आज आपके सामने जो प्रयाग में दिखाई पड़ रही है, वो एक प्रेरक बन गया है। आप देखिए भारत में क्या एक परंपरा चला दी, ये समाज को, हिंदू समाज को तोड़ने का और हिंदू समाज को कमजोर करने के जितने तथ्य हैं वो सब ये बात करते हैं। सिख समाज को अलग करने की कोशिश की जाती है, जनजातीय समाज को अलग करने की कोशिश की जाती है। यानी हिंदू समाज के जिनके कारण ताकतवर है उन सभी तथ्यों को अलग करने की कोशिश की। मैं 15 दिन महाकुंभ में रह के आया हूँ। मैंने देखा जब आप संगम की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको सिख संतों के शिविर एक श्रृंखला में आपको मिलते हैं। ये वामपंथी समाजवादी नैरेटिव जो था सिख समाज को हिंदू समाज से अलग करने का, उनके लिए बिल्कुल कड़ा इनके सामने एक उदाहरण सबके सामने है। ये जो हमारा जनजातीय समाज है उसको अलग करने की कोशिश की। आप जाते वहां पर श्रृंखला है जनजातीय समाज के शिविरों की। तो शैव, वैष्णव, शाक्त जितने भी मत पंथ हैं हिंदू समाज के, सभी के संत, महंत, श्री, महामंडलेश्वर सभी वहां पर उपस्थित हैं। और वहां पर आप देखते बनते कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। करोड़ों लोगों के बीच में एक भी ऐसी अप्रिय घटना जहां छेड़छाड़ की घटना हुई हो, आप बताइए। समाजवादी पार्टी बताए इनके कार्यक्रम होते हैं 1500 के, कितनी छेड़छाड़ की घटनाएं हो जाती हैं। सफाई में इनके यहाँ जो बड़ा उत्सव होता था उसमें लोग कैसी भगदड़ मस्ती थी और कितनी अव्यवस्था होती थी, क्या क्या होता था, उसका उदाहरण रखें ना अखिलेश जी। मैं कहता हूं कि महाकुंभ एक प्रेरक बन के खड़ा हुआ है। विश्व में एक रिसर्च करने का काम लोग शुरू कर दिया कि 64 करोड़ लोग केवल एक समारोह में आ जाते हैं और इतना व्यवस्थित ढंग से सारा समारोह संपन्न हो जाता है, उसको ही बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया भर में ये अपनी बदनामी कर रहे हैं। जब से सनातन को समाप्त करने की बात करने लगे हैं, हिंदू समाज खड़ा हो गया छाती चौड़ी करके। ये इनका उत्तर है। ठीक है, अलीमुद्दीन असादी साहब, वामपंथियों का उत्तर है। ठीक है, अलीमुद्दीन असादी साहब, आप पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं और आपने ऐसे कई आयोजन देखे हैं। महाकुंभ तो आप नहीं गए होंगे, लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है, महाकुंभ आपने नहीं देखा लेकिन उस राजनीति को आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं। 64 करोड़ लोग, यानी कि लगभग आधा हिंदुस्तान डुबकी लगा चुका है और शिकायत अब तक किसी ने नहीं की। जैसा रामकृपाल जी ने कहा कि हमारी पुरातन परंपरा रही है कि जब भी हम तीर्थ स्थल जाते हैं तो कष्टों को भोगते हुए जाना हम उसका एक अंग मानते हैं, उस यात्रा का एक अंग मानते हैं। अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, मैं उनको सेकंड नहीं कर रहा, लेकिन 64 करोड़ लोग भी तो कहें, 1 करोड़ लोग भी तो कहें कि वहां पर अव्यवस्था है, इस पर राजनीति हो रही है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हकीकत में कुंभ पर राजनीति हो रही है। हाँ। मेरी आयु 70 हो चुकी है, मैंने आज तक कुंभ में राजनीति होते हुए नहीं देखा। ये बड़ी दुख की बात है कि कुंभ, महाकुंभ पर आज राजनीति हो रही है। केवल इसलिए राजनीति हो रही है कि आने वाले समय में 3 जगह स्टेटों का इलेक्शन है। हाँ। और ये होड़ लग गई है। एक हरियाणा जीतने के बाद बाकी जगह इन्होंने सोच लिया है ये एजेंडा चलाएंगे तो हम सरकार चलाएंगे और करेंगे। भाई, मुद्दों की बात होनी चाहिए। महाकुंभ आज से नहीं हो रहा, सदियों से हो रहा है। कुंभ का मेला मैं भी गया हो रहा है, लेकिन 64 करोड़ लोगों ने डुबकी आज तक नहीं लगाई। आप समझिए असादी साहब, जाता हूँ वहाँ, मैं समझ गया, देखता हूँ मैं। असादी साहब, कभी कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं आया, कभी कोई एक दूसरे से तकलीफ नहीं हुई। कुंभ के मेले के अंदर मुसलमान वहाँ खेमा लगाते थे, वहाँ इंतजाम करते थे। आज उसको आपने पाक कर दिया, अच्छा करा। आपने एक समुदाय को विशेष करके फायदा पहुंचाने के लिए एक समुदाय को अलग कर दिया। ये सदियों की परंपरा को हमारे रिपोर्टर ने आज ही दिखाया, एक साथ नहीं करा, आज ही दिखाया कैसे मुस्लिम भाई चाय पिला रहे हैं वहां सबको। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या बात नहीं, तो कौन रोक रहा है उनको? चाय पिला रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड चाय बेच रहे हैं वहां पर, तमाम सनातनी और हिंदू आकर वहां पी रहे हैं। वो दाखिला बंद, इस तरीके की बातें के अंदर। असादी जी न्यूज देखा कीजिए, जी न्यूज देखा, लगातार हमने सुबह से वो रिपोर्ट चलाई है जब हमारे संवाददाता ने दिखाया कि कैसे दोनों मुस्लिम भाई चाय पिला रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, रिकॉर्ड भीड़ लगी हुई है। देखिए, कुंभ से बाहर जो किसने बहिष्कार किया मुसलमानों का? किसने कहा कि वहां पर उनका धंधा किसी और? वहां दुकानें लगती थी, वहां खेमे लगाते थे, वहां पंडाल बनाते थे, वहां व्यवस्था करते थे, उनको सबको अपने
शनाख्त तौर पर बाहर कर दिया। ये सदियों की परंपरा किसने तोड़ी, क्यों करके तोड़ी? मेरा कहना ये आप एक अलग ही एंगल ले आए जो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग है। आचार्य विक्रमादित्य को लाते। आचार्य विक्रमादित्य जी, जवाब दीजिए अलीमुद्दीन असादी साहब को। अनुराग जी, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं है। इस सबके पेट में दर्द है और वास्तविक तौर पे एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे कहाँ ये बचकानी लाते हो यार? डूब गए हैं और अब बात करो मुद्दों पर, आधार पर करो। आने दीजिए मुद्दे पर आने दीजिए। अभी वो मुहावरे और कहावत आपके जमाने में होती होंगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। समस्या केवल मुहावरा है। ये सारे के सारे हमारे परिवार के फूफा बने बैठे हैं और इनको कोई शांति नहीं है। विवाह में जाकर, विवाह उत्सव में जाकर केवल मुंह फुला के रखना है। हमने सेवा की है, सेवा का कार्य करते हैं। आपने क्या किया दिल्ली में रहकर? और वास्तविक विक्रमादित्य बताओ ना। अच्छा, आपने हिंदुओं के लिए क्या करा? पर्सनल नहीं। आपने जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनकी कितनी सेवा की? अरे कुंभ पर बताइए आप। कुंभ पर रहते हैं। एक हो गया है। कितने लगाए आपने? अब बोलने दीजिए। अच्छा, अरे आप वो से किसी के बीच में बोले नहीं। बोल चुके ना। अरे बोल चुके। सुन तो लीजिए। मैं बोलूंगा ठीक है। कहाँ थे आप विक्रमादित्य? दिल्ली में रहते हो, 2 कदम पे रहते हो। बता रहे कितने सेवा की बताओ ना। सब बता रहे बताइए। चोला पहनने से हिंदू नहीं हो जाता। वहां पर जाने वाला आनंद है और बाहर बैठे वालों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये कैसे एक हो गए। अरे वो आज तक सनातन को खंड करने का प्रयास किया हमारे भाई और मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहे, लेकिन सनातन ने अपनी एकजुटता ऐसी दिखाई है कि अच्छे लोगों के किले ढहने को तैयार है। ये वास्तविक तौर पे किले ढह रहे हैं और वही ये इनके जिलों पर जो स्थिति हो गई है कि हम गए। आज सोचे किसी भारत में किसी व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया था कि इतने लोग श्रद्धा के साथ मारा जाए। अरे किसी को तकलीफ नहीं है, सबको भोजन मिल रहा है, सब सिर पर उठा। कल मेरे पास एक व्यक्ति आया और वहां एक फोटो दिखाई उसने कि एक औरत कुंभ में स्नान करने के लिए 2 बोरी सिर पर लेकर जा रही थी। ये आस्था है, ये आस्था है। कोई वहां कुलीगिरी नहीं करने जा रहा है, वो आस्था है अपने विश्वास को समर्पण करने के लिए। एक बड़ा गलत नैरेटिव डाला गया लोगों के मन में। अरे सुनिए जुनैद खान साहब बचे हैं। ठीक है अनुराग जी, इनको चुप कराइए। क्या बकवास कर रहे हैं? लगातार लाउड स्पीकर, ये लाउड ठीक है। अच्छा, अब इससे डिबेट का समय जाया होता है। जुनैद खान साहब, ये जो राजनीति हो रही है महाकुंभ पर, इसका नहीं ठीक। अच्छा ठीक है। इसका जवाब दो। अच्छा, अभी समय रहा तो जवाब ले लेंगे। बहुत छोटा सा सवाल है आपका। जुनैद खान साहब, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है महाकुंभ पर, आपको क्या लगता है अगर आप इसका नफा नुकसान निकालेंगे तो किस तरीके से इसका नफा नुकसान देखते हैं आप? देखिए, महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है और जो लोग वहां पर अपनी आस्था की वजह से गए हैं और वहां पे उन्होंने डुबकी लगाई है, ये हमें उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो इंतजाम से खुश हैं या नहीं खुश हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, दोनों ही इस धार्मिक आयोजन का पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन जिस धर्म के लोगों के लिए उस व्यवस्था को किया गया है, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उससे खुश हैं तभी भी, नहीं खुश है तभी भी। वो राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए मेरी समझ से तो इसे। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है कि विपक्ष सरकार पर राजनीतिक माइलेज लेने का आरोप लगा रहा है और फिर यह भी कह रहा है कि सरकार ने अव्यवस्था के अलावा महाकुंभ में कुछ किया नहीं, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, जब अव्यवस्था हुई है तो माइलेज कैसे मिलेगा? वही आप मुझे बताइए ना। कुंभ का स्नानार्थी जो है, अगर 62 करोड़ स्नानार्थी वहां स्नान करके गया है, अव्यवस्था का शिकार हुआ है, परेशान हुआ है, तो माइलेज कैसे मिलेगा? ये विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। या तो ये जो है अव्यवस्था नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, या संख्या नहीं गई ये कह रहे हैं। तो संख्या वहां पहुंची है, लोगों ने अच्छे से स्नान किया है। लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो व्यवस्थाएं वहां की, उसको लेकर जो लोग हैं वो आश्वस्त रहे। अब जो है जिनको इन व्यवस्थाओं को देखकर पीड़ा हो रही है कि भाई हिंदुओं को जातियों में बांटने का जो प्रयास करते थे वो देख रहे हैं, सारी जातियां, सारे पंथ, सारे समुदाय एक ही घाट पर एक ही साथ स्नान कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, एक पंथ दूसरी तरफ ऐसा है कि बोहरी के पीछे खोजा नहीं, खोजा के पीछे शिया नहीं, शिया के पीछे जो है सुन्नी नहीं, सुन्नी के पीछे वहाबी नहीं। ये नमाज पढ़ने को खड़े नहीं होते जी। आप अपना मुंह यहाँ हम सारे के सारे लोग जो हैं
एक ही जगह न जात अरे बताइए ना, कौन दलित को क्यों मंदिरों में नहीं जाने चौ देते? कर रहे हैं, कुकुर झौझौ के नहीं आए साहब आप यहाँ सब इस स्थान पर बहस करने आए हैं। कुकुर झौझौ करने के लिए आपको निमंत्रित नहीं किया है। अनुराग मुस्कान जी ने यहाँ आपको सभ्य समाज में बहस करने के लिए निमंत्रण भेजा है। जो कोई है कुकुर झौझौ आपने सुना नहीं मेरा वक्तव्य? अगर आप सुन लेते तो ऐसी बातें मत करते आप। क्या ये काहे चिचिया रहे हैं बाबू? अरे कौन चिचिया रहे हैं? क्या हो गया? चिचिया रहे आप हैं। इनकी विशिष्ट अरे आप चिचिया रहे हैं क्या? या मैं चिचिया रहा हूँ? मैंने तो केवल आपसे सवाल किया है। हम तो आपके बीच बोल भी नहीं रहे। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या समझिए आप? क्या संकट है? अच्छा ठीक है, क्या हो गया आपको? अरे आपको हमें चाहिए किस बात की? हर किसी को एक ही लैंग्वेज में इतना भाव भी आए आपके पास अल्फाज नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है आपके अंदर। चिचियाइए मत, किकियाइए मत, कोई लाभ नहीं है। इन खिकियाने से क्या होने वाला है? अरे कौन चीज चिचिया रहा है? हमने तो 62 करोड़ लोग हज करने तो जा नहीं सकते। 13-14 लाख जाते हैं, उसमें से भी 12-13 बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, है ना? वहां जगह ही नहीं है, वहां तो पत्थर फेंकते हैं शैतान पे, उसमें 150 आदमी चले जाते हैं। अब आप क्या व्यवस्था की बात कर रहे हैं जी? काहे झूठे परेशान हैं आप? आराम से चुप रहिए, शांत रहिए। जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। काहे जबरदस्ती जो है बीच में कूदे पड़े हैं? कौन कूदा पड़ा है? मतलब है कूद रहे आप है? आपका कोई लेन देन है? डिबेट को भड़काते हैं, दूर दूर तक कोई लेन देन है आपका? झूठा बेगानी शादी में अब्दुल्ला जो है जातियों पे चिचिया रहा है, नाच रहा है, बाल नोच रहा है, कोई मतलब है जी? बाल नोचने का काम ठीक है। मुझे लगता है सरकार का काम था कानून की व्यवस्थाएं करना। सरकार का दावा है कि अभूतपूर्व व्यवस्थाएं हुई हैं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सही सवाल उठाना, सकारात्मक ढंग से राजनीति करना। विपक्ष का कहना है कि कुंभ में अव्यवस्थाएं फैली हैं, अव्यवस्थाओं के मेले के सिवा महाकुंभ कुछ रहा नहीं। मुझे लगता है कि जिन 64 करोड़ लोगों ने आस्थावान डुबकी वहां पर लगाई है, ये उन्हें तय करने देते हैं कि सरकार के दावे सही हैं या विपक्ष का आरोप सही है। मुझे लगता है इससे बेहतर इस डिबेट का एंड हो नहीं सकता कि लेट पीपल फिक्स इट। लोगों को तय करने देते हैं। जिन 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है वो ये तय करें कि सरकार सच बोल रही है या विपक्ष सच बोल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए अपने तमाम पैनलिस्ट का। आप जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।